एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत ही कम बार आता है, जहां हम किसी पुराने को छोड़ किसी नए की ओर बढ़ जाते हैं। एक बार फिर हो जाओ तैयार, होगा कुछ धमाकेदार। हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, मैथ, रीजनिंग की बेहतर तैयारी के लिए लगातार देखना ना भूलें। 1 जून से डेली सिर्फ टारगेट जॉब यूट्यूब चैनल पर। विवेक सर की एक लाइन है, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, राही को जर जर तपाना पड़ता है। किसी ने चिड़िया से पूछा, इतना सुंदर घोंसला कैसे बना? तो बोली, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो साथियों, कैसे हो आप? आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं लव सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जॉब में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी साथियों को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। राधे राधे, राम राम, जय माता दी। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो एक बार शेयर कर दीजिए। जितने भी नए साथी हमारे चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है साइंस में। साइंस में आप देखेंगे हम लोग क्या है आज का टॉपिक, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद आपको जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको करवाएंगे। विश्वास बनाए रखिएगा, क्योंकि विश्वास और धैर्य से बढ़कर कुछ नहीं होता। सबसे पहले क्या होता है जनरल साइंस। साइंस क्या होता है? सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है, साइंस क्या होता है? जो हमारे आसपास जितने भी चीज़ों को हम देखते हैं वही क्या है, हमारा साइंस है। जैसे साइंस में हमने देखा कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। फिर इसके बाद चंद्रमा पर जाते ही व्यक्ति का जो वजन है वो 1/6 क्यों हो जाता है। तो हमारे क्या आता है, वो हमारा साइंस के अंतर्गत आता है। साइंस में कितने पार्ट होते हैं, तो आइए पार्ट के बारे में जान लेते हैं। साइंस के मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं। पहला जो होता है हमारा फिजिक्स होता है। फिर उसके बाद जो दूसरा हमारा होता है केमिस्ट्री होता है। फिर इसके बाद जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है हमारा लाइफ साइंस। लाइफ साइंस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। जो हमारा चौथा पार्ट होता है उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट साइंस। कौन सा? एनवायरमेंट। जो फिजिक्स होता है इसको बोलते हैं भौतिक। जो केमिस्ट्री होता है इसको क्या बोलते हैं, रसायन। इसके बाद बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। इसके बाद इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण विज्ञान। पर्यावरण। जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसके द्वारा हम लोग देखते हैं कि कितना प्रदूषण कहाँ बढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड की वायु में मात्रा कितनी है। इसी के बारे में हम पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट साइंस का अध्ययन करते हैं। जो इन्वायरमेंट होता है वो हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो प्रदूषण होता है उसको कहते हैं PM 2.0 प्रदूषण बढ़ा। ये सबसे ज़्यादा दिल्ली या मुंबई में होता है। इसी तरह से हमारा आ जाता है फिजिक्स। फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स होता है जो हमारे पदार्थ यानी मैटर, और उसके बाद ऊर्जा। मैटर और ऊर्जा, ऊर्जा को क्या कहते हैं, एनर्जी में जो संबंध है उसके बारे में बताता है, वही हमारा क्या होता है, भौतिक कहलाता है। जो पदार्थ और एनर्जी के बारे में संबंध बताता है वही हमारा क्या कहलाता है, भौतिक कहलाता है। केमिस्ट्री में क्या होता है,
केमिस्ट्री में हम एलिमेंट का अध्ययन करते हैं। किनका? एलिमेंट, यानी कि तत्वों का अध्ययन करते हैं। जैसे हमारे तत्व हो गए, सोडियम हो गया, इसके बाद आ जाते हैं मैग्नीशियम और पारा। इन्हीं चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है, यानी रसायन कहलाता है। अब आ जाता है हमारा अगला लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी। इसमें क्या होता है? इसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। किनका? जीव जंतुओं का अध्ययन, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे हमारे जो हमारा हृदय है वो 1 मिनट में कितनी गति करता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में क्या करते हैं हम लोग? जीव विज्ञान का प्रयोग करते हैं, यानी जंतु विज्ञान का। एनवायरमेंट साइंस में क्या होता है? जो हमारा प्रदूषण होता है उसको मापा जाता है, जैसे PM क्या है, तो इसी बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। नोट कर लीजिएगा इसको। सबसे पहले आज हम बात करेंगे फिजिक्स की। किसकी बात करेंगे? फिजिक्स की। फिजिक्स में अभी हमने बताया कि इसमें क्या किया जाता है। इसमें मैटर और एनर्जी, मैटर और एनर्जी के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, क्या संबंध है, इसके बारे में संबंध दर्शाने के लिए ही हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? फिजिक्स का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मैटर, यानी कि मैटर क्या है, जिसको क्या बोलते हैं? मैटर को क्या बोलते हैं हम लोग? मैटर को क्या बोला जाता है? तो मैटर को बोलते हैं पदार्थ। मैटर क्या कहलाता है? पदार्थ। मैटर, पदार्थ क्या होता है? पदार्थ का मतलब ये होता है कि ये कुछ द्रव्यमान, यानी कि मास। मास का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। क्या करता है? पदार्थ का मतलब क्या होता है? ये मास यानी द्रव्यमान व कुछ स्पेस। स्पेस का मतलब स्थान। जो कुछ स्पेस यानी द्रव्यमान और स्पेस यानी स्थान घेरता, उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। हमारी फिजिक्स के कई पार्ट हैं, देख लेते हैं। जैसे फिजिक्स के पार्ट, हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, क्या होता है? फिजिक्स के पार्ट। फिजिक्स के पार्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो फिजिक्स के पार्ट मुख्यतः रूप से जैसे हम लोग जैसे देखते हैं, यदि कोई वस्तु मोशन में है, किसमें है वस्तु? मोशन में। जो हमारी वस्तु होती है वो किसमें हो? मोशन में है, तो वो क्या कहलाती है? उसके अंतर्गत हम लोग मैकेनिक्स का अध्ययन करते हैं। कौन सी? मैकेनिक्स। जब कोई वस्तु मोशन में हो तो उसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? यांत्रिकी। क्या होता है? यांत्रिकी विज्ञान। इसी तरह से अगला हमारा आ जाता है, जैसे कि किसी भी चीज में लाइट की बात की जाए। किसकी बात की जाए? लाइट की। तो हमारा क्या आ जाता है? लाइट अर्थात क्या होता है? प्रकाश। तो हमारा क्या हो जाता है? ऑप्टिक्स हो जाता है। लाइट के अंतर्गत कौन सी विज्ञान आती है? तो आती है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स, ठीक, याद रखिएगा। इसी तरह से जैसे हम लोग वेव, न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक, इन सभी चीजों के अध्ययन के लिए हम लोग इलेक्ट्रोसिटी एंड मैग्नेटिज्म यानी वेव, न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में किसमें पढ़ते हैं? तो हम लोग इलेक्ट्रोसिटी एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। तो हमने बताया भी फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स जो हमारे आसपास चारों तरफ, जिसको हम अपनी इंद्रियों यानी सेंस द्वारा, किसके द्वारा? सेंस के द्वारा
सेंस द्वारा। सेंस कौन से? कान, नाक, आँख या जीभ, त्वचा द्वारा महसूस या अनुभव करते हैं या देखते हैं, वही क्या कहलाता है? हमारा फिजिक्स कहलाता है। इसको नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद फिजिकल वस्तुएं जो होती हैं उनमें हम लोग तुलना करते हैं। क्या करते हैं? फिजिकल वस्तुओं में तुलना की जाती है। फिजिकल जो वस्तुएं उनमें क्या करते हैं? कंपैरिजन यानी तुलना करते हैं। कंपैरिजन करते हैं। ठीक, जो फिजिकल वस्तुएं उनमें हम लोग क्या करते हैं? कंपैरिजन यानी तुलना करते हैं। सबसे पहले तुलना करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि हम जिस वस्तु से तुलना कर रहे हैं वो जो जिस वस्तु की हम तुलना कर रहे हैं उसको क्या मानकर तुलना कर रहे हैं? लंबाई को या चौड़ाई को, वजन को क्या मानकर तुलना कर रहे हैं, तो वही क्या होता है? कंपैरिजन कहलाता है। जब कोई भी फिजिकल चीज़ हमारे सामने आती है तो उसका हम क्या करते हैं? मेजरमेंट। क्या करते हैं? जब कोई भी फिजिकल चीज़ हमारे सामने आ जाती है तो उसका हम सबसे पहले क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। मेजर के लिए आ जाती हैं, मेजरमेंट करने के लिए क्वांटिटी आती है। क्या आती है? क्वांटिटी। क्वांटिटी आती है। क्या आती है? क्वांटिटी, जिनको हम क्या बोलते हैं? राशि। क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। अब क्वांटिटी क्या होती? जो होती है हमारी ये क्या होती? अमाउंट होती है। जो हमारी राशि होती है, राशि ये क्या कहलाती है? जो राशि होती है हमारी क्या होती है? अमाउंट होती है। नोट कर लीजिएगा। राशि जो होती है हमारी क्या होती है? अमाउंट होती है। अमाउंट होती है जिसे आप संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जिसे आप काय द्वारा? संख्या यानी नंबर के द्वारा, नंबर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो आपको चीनी लेना है तो आप क्या कहेंगे? 2 किलोग्राम चीनी चाहिए। तो आप जो 2 बता रहे हैं यानी कितनी ग्राम? 2 किलोग्राम क्या चाहिए? चीनी चाहिए। तो जो आपने बताया 2, तो ये हमारी क्या हो गई? 2 हमारा नंबर हो गया। और किलोग्राम क्या है? अमाउंट। हमने क्या बताया कि राशि बताई कि 2 किलोग्राम यानी 2 किलोग्राम क्या दीजिए? शुगर। तो जो 2 किलोग्राम है यही हमारा क्या होती है? यही हमारी राशि होती है। इसके बाद आ जाता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो ये भौतिक राशियाँ होती हैं। क्या होती हैं? भौतिक राशि। क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? जब भी हम कोई बाहरी आवरण यानी क्या? आउटर ऑफ क्या हो? एपेरियंस। APERANS। आउटर ऑफ अपेरियंस। तो क्या होता है? जब भी हम कोई भी आउटर ऑफ अपेरियंस को नंबर द्वारा दर्शाते हैं, क्या करते हैं? को नंबर यानी संख्या से दर्शाते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है? उसी को हम लोग बोलते हैं भौतिक राशियाँ। कोई भी जो आउटर ऑफ अपेरियंस है यानी जब भी हम कोई बाहरी आवरण कुछ संख्या यानी नंबर से प्रदर्शित करते हैं तो वही हमारे क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। एक तरह से और भी जान लेते हैं, कोई भी ऐसी विशेषता जिसे हम व्यक्त करते हैं वही क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले कौन सी आती है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी दूसरी वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है हमारी अदिश राशि। कौन सी? अदिश राशि। जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी का अर्थ क्या होता है? सदिश राशि। सॉरी, अदिश राशियाँ। सबसे पहले क्या है? स्केलर क्वांटिटी। SCLA। स्केलर, ठीक, इसकी मीनिंग गलत हो गई। स्केलर क्वांटिटी
फिर उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? वैसी भौतिक राशियाँ, वैसी भौतिक राशियाँ जिनके साथ परिणाम की आवश्यकता नहीं होती, जिनमें परिणाम की आवश्यकता नहीं होती, वो क्या कहलाती हैं? स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशियाँ कहलाती हैं। इसमें क्या होता है? इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि नो डायरेक्शन। नोट कर लीजिएगा इसको। वैसी भौतिक राशियाँ जिनको परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो क्या कहलाती हैं? स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। फिर इसके बाद आ जाता हमारा वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है? तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता पड़ती है, वही क्या कहलाती है? हमारी सदिश राशि कहलाती है। नोट कर लीजिएगा इसका। इसमें क्या होता है? इसमें नो डायरेक्शन होता है। इसमें क्या होता है? डायरेक्शन की जरूरत होती है। ठीक, डायरेक्शन, डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। ठीक, याद रखिएगा। क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक, परिणाम के साथ क्या होना चाहिए? दिशा भी होनी चाहिए। जो हमारी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, इनकी जो संख्या होती है 7 होती है। स्केलर क्वांटिटी की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। देख लेते हैं। पहले क्या आता है? डिस्टेंस। क्या आता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस अर्थात क्या होता है? दूरी। फिर उसके बाद अगली राशि हमारी आ जाती है, अगला हमारा आ जाता है टाइम। टाइम अर्थात क्या? समय। इसके बाद अगली राशि हमारी आ जाती है करंट। करंट अर्थात क्या होता है? विद्युत धारा। क्या होती है? विद्युत धारा। क्या जाता है? एरिया। एरिया अर्थात क्या? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। इसके बाद अगला आ जाता है हमारा स्पीड। कौन सी? स्पीड। स्पीड अर्थात क्या होता है? फिर उसके बाद अगला जो होता है हमारा आ जाता है 5 के बाद 6 आ जाता है हमारा वर्क। वर्क अर्थात क्या होता है? हाँ। फिर इसके बाद 7वां। इसके बाद क्या आता है? 7वां। 7वें में क्या होता है? देखिए, स्केलर क्वांटिटी की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। फिर उसके बाद क्या बचता है? डेंसिटी। कौन सा? डेंसिटी। डेंसिटी अर्थात क्या? घनत्व। अब पूछ लेता है राशियों यानी अदिश राशि की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 7 होती है। कौन सी? डिस्टेंस, दूरी, टाइम, समय, करंट, विद्युत धारा, एरिया, क्षेत्रफल, स्पीड, चाल, वर्क, कार्य, डेंसिटी, घनत्व। फिर इसके बाद क्या आ जाता है? वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशियां। अब सदिश राशियों में क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यानी कि मैग्नीट्यूड अर्थात परिणाम के साथ काहे की आवश्यकता होती है? तो दिशा की आवश्यकता। इसमें जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक डिब्बा है। क्या है? एक हमने डिब्बा लिया। डिब्बा को क्या होता है? जिधर हम बल लगाएंगे, जिधर को भी बल लगाएंगे, डिब्बा उधर की ओर ही जाएगा। जैसे मान लो हमने इधर से बल लगाया तो डिब्बा किधर जाएगा? उधर की ओर जाएगा। अगर ऊपर से बल लगाएंगे तो डिब्बा किधर जाएगा? नीचे की ओर जाएगा। तो इसी तरह से जैसे मान लो हमने कहा कि 10 न्यूटन का बल पूर्व की ओर लगाइए, तो आपने क्या किया? 10 न्यूटन का बल पूर्व की ओर लगाया, तो डिब्बा क्या होगा? पूर्व की ओर जाएगा। कितने न्यूटन का बल लगाया हमने? 10 न्यूटन का बल लगाया। तो वही क्या होता हमारा? वेक्टर यानी सदिश राशि। हमने क्या किया? बल लगाया, फिर उसके बाद डिब्बा किस तरफ जा रहा है? पूर्व की ओर। तो इसमें क्या होता है? दिशा भी होती है और उसके बाद मैग्नीट्यूड भी होता है। क्या देख लेते हैं, जैसे इसमें भी कुछ राशियां हैं। जैसे हमारा क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी जिसको क्या बोलते हैं? वेग। इसके बाद अगला आ जाता है हमारा बल। क्या आ जाता है? बल यानी कि फोर्स। फोर्स इसको क्या बोलते हैं? बल। इसके बाद अगला आ जाता है हमारा एक्सीलरेशन। कौन सा? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन अर्थात क्या होता है? त्वरण। इसके बाद अगला आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट अर्थात क्या होता है? विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन। तो आज हमने क्या बताया? भौतिक राशियां कितने प्रकार होती हैं? तो भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, अदिश राशि, सदिश राशि। अदिश राशियों में क्या होता है? इसमें डायरेक्शन यानी दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। डिस्टेंस दूरी, समय टाइम, करंट विद्युत धारा, एरिया क्षेत्रफल, स्पीड चाल, वर्क कार्य, डेंसिटी यानी घनत्व। फिर इसके बाद सदिश राशियां क्या होती हैं? इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। कौन कौन सी होती हैं? तो वेलोसिटी वेग हो गया, फोर्स बल हो गया, एक्सीलरेशन त्वरण, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। अब चर्चा करते हैं यूनिट की। यूनिट क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? यूनिट। क्या होता है यूनिट? यूनिट अर्थात क्या होता है? मात्रा। मात्रा किसको कहते हैं? किसी राशि के निर्देश मानक को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। किसको? निर्देश को निर्देश मानक। निर्देश मानक को क्या कहते हैं? मात्रक यानी कि यूनिट कहते हैं। मात्रक हमारे 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने टाइप के होते हैं? तो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? तो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा फंडामेंटल। कौन सा? फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट। तो उसके बाद फंडामेंटल या इसी को क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट। क्या बोलते हैं? बेसिक। फिर इसके बाद अगला आ जाता हमारा डेराइवेड यूनिट। कौन सा? डेरिवेड यूनिट। डेराइवेड यूनिट। डेराइवेड यूनिट। मात्रक हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फंडामेंटल यूनिट, दूसरा होता है डेराइवेड यूनिट। फंडामेंटल का अर्थ होता है मूल मात्रक। मूल मात्रक। फिर डेराइवेड यूनिट जो होते हैं इसको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। जो फंडामेंटल यूनिट होते हैं किसके? जो हमारी क्वांटिटी होती है, राशियाँ, उन्हीं पर डिपेंड होते हैं। क्वांटिटी पर डिपेंड। क्या होता है? इसको राशियों को व्यक्त करने के लिए उसके किसी निश्चित परिणाम की आवश्यकता होती है। क्या होती है? परिणाम की आवश्यकता होती है। परिणाम का जो नाम दिया जाता है वही क्या कहलाते हैं? तो वही हमारे मूल मात्रक होते हैं। ये क्या होते हैं? सेल्फ डिपेंड होते हैं। क्या होते हैं? सेल्फ डिपेंड होते हैं। क्या होते हैं? सेल्फ डिपेंड यानी कि आत्मनिर्भर होते हैं। जो हमारे मूल मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं? सेल्फ डिपेंड होते हैं। इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? तो मूल मात्रकों की संख्या 7 मानी जाती है। देख लेते हैं। पहला हो गया जैसे लेंथ यानी कि लंबाई। फिर उसके बाद अगला आ जाता हमारा मास। कौन सा? मास अर्थात कौन? द्रव्यमान। इसके बाद अगला आ जाता है हमारा आ जाता है टाइम अर्थात समय। फिर इसके बाद अगला आ जाता है करंट अर्थात विद्युत धारा। फिर इसके बाद अगला हमारा आ जाता है टेम्परेचर अर्थात क्या? हाँ। फिर इसके बाद अगला आ जाता हमारा क्या आ जाता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ क्या आ जाता है? सब्सटेंस अर्थात क्या? पदार्थ की मात्रा। इसके बाद अगला हमारा 7वां आ जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी।
ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी अर्थात ज्योति तीव्रता। कौन सा? ज्योति तीव्रता। तो मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? तो ये 7 होती है। क्या होते हैं? सेल्फ डिपेंड होते हैं। देखते हैं, लेंथ लंबाई, मास द्रव्यमान, टाइम समय, करंट करंट यानी विद्युत धारा, टेम्परेचर ताप, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी अर्थात क्या होती है? ज्योति तीव्रता। फिर इसके बाद आ जाते हैं ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है? ये जो होते हैं ये मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। क्या डिपेंड होते हैं? डिपेंड ऑफ फंडामेंटल। क्या होते हैं? डिपेंड ऑफ फंडामेंटल। फंडामेंटल ये क्या होते हैं? उत्पन्न मात्रक डिपेंड करते हैं किस पर? तो मूल मात्रकों पर ये डिपेंड होते हैं। जैसे हमारा क्या होता है? स्पीड होती है। क्या होती है? स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम। तो डिस्टेंस जो होती है हमारी क्या होती है? डिस्टेंस हमारी एक लेंथ है। क्या है? लेंथ। स्पीड अर्थात क्या? चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी हमारी क्या है? एक लेंथ है। तो ये क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। इसी प्रकार से अगला देखा जाए तो अगला होता है हमारा बल। क्या होता है? बल यानी कि फोर्स। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? तो होता है m इंटू ए। एम का अर्थात m क्या होता है? मास। मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या होता है? एक्सीलरेशन अर्थात क्या? मास यानी द्रव्यमान और एक्सीलरेशन अर्थात क्या? त्वरण। जो हमारा बल होता है वो किस पे? त्वरण और द्रव्यमान पर क्या होता है? डिपेंड होता है। तो वही क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। जो यूनिट होती है ये प्रत्येक जगह अलग अलग प्रकार से मापी जाती है। जैसे कि पुराने समय में क्या होता था? कुछ जगह ईंटों से मापा जाता था और कुछ जगह क्या होता था? कुछ लोग पत्थरों का प्रयोग करते थे। कोई चीज़ जैसे मापना हो तो कुछ जगह क्या है? ईंटों का प्रयोग होता था, कुछ जगह पत्थरों का प्रयोग होता था। तो इन्हें ही क्या कहते हैं? हम यूनिट कहते हैं। याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, राम राम।